गुड मॉर्निंग। आज हम पेपर थर्ड एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस पेपर थर्ड में 5 यूनिट है। आज हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक को पढ़ने से पहले हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना होगा, जिसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन में हम एक लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। यहाँ पर एक बिंदु O है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। OX को एक्स एक्सिस एंड OY को वाई एक्सिस कहते हैं। इस XY प्लेन पे यदि हम कोई बिंदु P लें और इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हों, तो P बिंदु से अगर हम OX पे परपेंडिकुलर डालें m, तो O से m तक की दूरी को हम x और P से m तक की दूरी को हम y कहते हैं। इसी तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी सेम प्लेन पे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक XY प्लेन है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलते हैं, उस बिंदु को पहले हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अब हम इसमें पोल कहेंगे और OX लाइन को हम इनिशियल लाइन कहेंगे। अब इस प्लेन में भी हम एक बिंदु P लेते हैं। इसके हम कोऑर्डिनेट्स r और थीटा लेते हैं। अब ये r और थीटा क्या है? अगर P बिंदु को हमने पोल O से मिलाया तो ये OP की जो दूरी है उसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल POX को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल OMP इस दिस डायग्राम में हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से x अपॉन r इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू r कॉस थीटा, एंड y अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू r साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एंड अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आता है, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। अब इन दो इक्वेशन 1 और 2 से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 3 से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। इस पोलर प्लेन में हम OP को रेडियस वेक्टर भी कहते हैं एंड इस एंगल थीटा को हम वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दो बिंदुओं के बीच का सूत्र तो हम जानते ही हैं, वो होता है PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री के साइड ऑफ ट्रायंगल्स की विधि से ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि यदि हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और उसकी दूरी हमें BC ज्ञात करनी है, तो पहले हम इस ट्रायंगल में A के सामने वाली साइड को A से डिनोट करते हैं, B के सामने वाली साइड को B से डिनोट करते हैं और C के सामने वाली साइड को C से डिनोट करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला होता है वो होता है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू AB इंटू AC डॉट कॉस अल्फा। ये इक्वेशन हम इसको 1 दे देते हैं। यही फॉर्मूला हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए यूज़ करेंगे। अब हम ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम एक XY प्लेन लेते हैं। इसमें हम दो बिंदु खींचते हैं, दो बिंदु लगाते हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इन दोनों को जोड़ते हैं PQ को। यहाँ पर हम P के कोऑर्डिनेट्स r1 थीटा 1 लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स r2 थीटा 2 लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स r1 थीटा 1 में पॉइंट P को हम पोल O से जोड़ते हैं और OP को हम r1 से डिनोट करते हैं। साथ ही एंगल POX को हम थीटा 1 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से
पॉइंट Q को हम पोल O से जोड़ते हैं, तो OQ को हम R2 से डिनोट करते हैं। साथ ही एंगल QOX को हम θ2 से डिनोट करते हैं। अब हमें PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि होता है PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस ट्वाइस OP इंटू OQ इंटू कॉस ऑफ एंगल PO, ट्राइंगल POQ। अब इसमें हमने यहाँ पर OP इज इक्वल टू R1 लिया है, OQ इज इक्वल टू R2 लिया है, एंड एंगल POQ वो हमें निकालना है। तो एंगल POQ क्या होता है? एंगल QOX माइनस एंगल POX विच इज़ इक्वल टू θ2 माइनस θ1। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। दैट मीन्स distance between 2 points in polar coordinates PQ equal to under root of R1 square plus R2 square minus twice R1 R2 cos θ2 minus θ1। Area of a triangle in polar coordinates। किसी भी ट्रायंगल का एरिया पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। पहले हम एक XY प्लेन लेते हैं, उसमें O पोल है और OX एक इनिशियल लाइन है। अब इसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया PQR। अब इस PQR का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसके वर्टिसेस को कोऑर्डिनेट्स देंगे। P इज इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट्स हैं R1 R θ1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं R2 θ2। इसी तरह से R के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए R3 θ3। अब हम P को पोल O से जोड़ेंगे और इसे हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से एंगल POX को हम θ1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पॉइंट Q को हम पोल O से मिलाएंगे और जो OQ डिस्टेंस है उसे R2 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एंगल QOX को हम θ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स लिए R3 θ3, तो पॉइंट R को हमने पोल O से मिलाया और इस डिस्टेंस को हमने R3 से रिप्रेजेंट किया एंड एंगल ROX को हमने θ3 से रिप्रेजेंट किया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल OQR, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम इनमें से ये दो साइड वाले जो ट्रायंगल्स हैं इनको माइनस कर देंगे, तो उससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकलेगा। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि यदि हमें कोई ट्रायंगल दिया है, कोई त्रिभुज हमें दिया है जो कि राइट एंगल नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जब हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया होता है तो हम कोई भी ट्रायंगल जिसके कि जो भी एंगल हमें दिया है उस एंगल के दोनों साइड्स वाली लाइंस का गुणा इनटू साइन ऑफ द एंगल होता है। जैसे इस वाले ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वो है 1/2 BC साइन A इक्वल टू 1/2 AC साइन B इक्वल टू 1/2 AB साइन C, जो भी एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल के एरिया में से ये दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल QOR में हमें एंगल O निकालना है। एंगल O क्या है? एंगल O है ROX माइनस QOX विच इज़ इक्वल टू θ3 माइनस
थीटा 2। तो ट्राइंगल क्यू ओ आर का एरिया क्या हुआ, 1/2 R2 into R3 साइन ऑफ दिस एंगल विच इज थीटा 3 माइनस थीटा 2। एंड ट्राइंगल OQP का जब हम एरिया निकालेंगे तो ये दोनों जो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल POX माइनस एंगल QOX विच इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल POQ क्या हुआ, वो हुआ 1/2 R2 R1 इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसी तरह से ट्राइंगल OPR का हमें एरिया निकालना है, वो होगा, ये वाला एंगल हमें मालूम है तो इसके लिए इसकी दोनों साइड्स को 1/2 से गुणा करके और साइन ऑफ दिस एंगल करेंगे। तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल ROX माइनस एंगल POX विच इज इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 1। तो ये हुआ 1/2 R1 R3 इंटू साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1। दैट इज द एरिया ऑफ triangle PQR equal to 1/2 R1 R2 sin theta 2 minus theta 1 plus R2 R3 sin theta 3 minus theta 2 plus R3 R1 sin theta 1 minus theta 3 ब्रैकेट बंद। तो अगर हम किसी भी एरिया का ट्राइंगल निकालें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, चाहे वो ट्राइंगल ऐसे बना हो चाहे वो ऐसे बना हो, एरिया इसी तरह का सेम आता है। मैं आपको इस दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखाती हूँ। एक ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं, इस पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने एक ये ट्राइंगल बनाया है PQR। यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट R1 थीटा 1, Q के कोऑर्डिनेट R2 थीटा 2 एंड R के कोऑर्डिनेट R3 थीटा 3 हैं। सिमिलरली पहले की जैसे हमने सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं PQR ट्राइंगल के शीर्ष हैं उनको हमने पोल से मिलाया और पोल से मिला करके हमने उनकी डिस्टेंस को R1 से और उनके एंगल को थीटा 1 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब इसमें हम जो PQR का एरिया निकालेंगे वो एरिया हम डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को और इस दूसरे ट्राइंगल को जोड़ेंगे और उसमें से ये नीचे वाला ट्राइंगल माइनस करेंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। अब इन तीनों ट्राइंगल्स के हम एरिया लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रूल से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR इज इक्वल टू है R2 R3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज इक्वल टू 1/2 R2 R1 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR इज इक्वल टू 1/2 R1 R3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1। अब इन सब की वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशंस में हम रखेंगे और रख करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो एंगल OPR है ये R1 R3 थीटा 3 माइनस थीटा 1 आएगा। इसके एंगल को हम थीटा 1 माइनस R3 R1 थीटा 1 माइनस थीटा 3 करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1/2 R1 R2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस R2 R3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 प्लस R3 R1 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3। इस तरह से किसी भी ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालें पोलर कोऑर्डिनेट में तो उसका फॉर्मूला ये होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी सरल रेखा को की पोलर इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया हमने, एक प्लेन लिया, इसमें ओ एक्सिस इनिशियल लाइन कहलाती है एंड ओ हमारा पोल है। अब इसमें इस प्लेन में हमने कोई एक लाइन खींची एल या पी क्यू, इस लाइन पे कोई बिंदु लिया पी, इस पी के कोऑर्डिनेट है आर थीटा, मीन्स इस पॉइंट पी को हमने पोल से मिलाया, ओ पी इज इक्वल टू आर एंड एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू थीटा। अब हमने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा पोल ओ से, ओ एन, और ओ एन की डिस्टेंस को हमने नाम दिया स्मॉल पी, और ओ एन इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है वो है एल्फा, मीन्स एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू एल्फा। अब हम जानते हैं कि पी ओ एन जो एंगल हमको चाहिए वो किसके बराबर है, एंगल पी ओ एक्स माइनस एंगल एन ओ एक्स के, मीन्स एंगल पी ओ एन इक्वल टू है थीटा माइनस एल्फा। और ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स पी अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एल्फा। दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा, विच इज़ द पोलर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन की पोलर इक्वेशन क्या हुई, पी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा। अब स्ट्रेट लाइन तो कहीं से भी जा सकती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। पहला केस हम डिस्कस करेंगे, इफ़ द लाइन पासेस थ्रू द पोल, मीन्स यदि रेखा ध्रुव से गुजरती है। यदि हमारे पास ये इनिशियल लाइन है और एक ये पोल पी है, अगर हमारी ये वाली रेखा एल है जो कि पोल से गुजरती है, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया है, ये हमारी लाइन है एल जो कि पोल से गुजरती है पी क्यू। अब यदि ये पोल पी ओ से गुजरेगी तो इसका मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, वो पोल से ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं किसी भी लाइन पे, तो यहाँ पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू होगी ज़ीरो, मीन्स पी इक्वल टू ज़ीरो। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हम पी इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो ज़ीरो इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा, दैट इम्प्लाइज थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, या थीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस पाई बाई टू, और थीटा वन उसे हम कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन है इफ़ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, यदि रेखा प्रारंभिक रेखा के लंबवत हो। तो मान लीजिए कि प्रारंभिक रेखा हमारे यहाँ पर ओ एक्स है और ओ हमारे पास पोल है। अब हमें कोई एक लाइन दी है पी क्यू, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है राइट हैंड साइड ऑफ ओ एक्स, तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ, एल्फा इक्वल टू ज़ीरो। अब एल्फा इक्वल टू ज़ीरो है तो इसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रखें, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि प्रारंभिक रेखा के लंबवत है वो होती है P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस ज़ीरो इक्वल टू आर कॉस थीटा। मीन्स क्या हुई लाइन, यदि राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर लाइन है तो P इक्वल टू आर कॉस थीटा। यदि परपेंडिकुलर लाइन लेफ्ट हैंड साइड में है इनिशियल लाइन के, तो उस केस में एल्फा इक्वल टू पाई हो जाता है। तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एल्फा इक्वल टू पाई रखेंगे, तो P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस पाई, मीन्स माइनस आर कॉस थीटा। तो यदि हमारी लाइन परपेंडिकुलर है और लेफ्ट में है इनिशियल लाइन के, तो उसके इक्वेशन हो जाती है P इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा। तीसरा केस है इफ़ द लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, यदि रेखा प्रारंभिक रेखा के समांतर हो। अब इसमें भी दो केस हैं। इफ़ द लाइन इज़ अबव द इनिशियल लाइन, यदि हमारे पास
प्रारंभिक रेखा ओ एक्स के ऊपर अगर लाइन है, हमारी जो लाइन एल है इसको हमने डिनोट किया है, अगर ये प्रारंभिक रेखा के ऊपर है तो यहाँ से हम इस लाइन से परपेंडिकुलर खींचे पोल से, ये डिस्टेंस पी होती है, तो ये कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू हुआ 90 डिग्री और π/2। तो इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, दैट इज़ p इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा में रखते हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल टू π/2, तो p इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस π/2 विच इज़ दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू आर साइन थीटा। एक इक्वेशन ये हो गई। अब यदि लाइन इनिशियल लाइन के नीचे है, इफ़ द लाइन इज़ अंडर द इनिशियल लाइन, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हम खींचेंगे तो वो नीचे जाएगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हुआ माइनस π/2। तो p इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा था, इस माइनस अल्फा में हमने माइनस π/2 रखा था, ये प्लस π/2 हो गया विच इज़ इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। तो दूसरी इक्वेशन हुई p इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकाल लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और उनके तीनों केस जब भी हमें कोई सवाल निकालना है तो उसमें हम रख करके हल कर सकते हैं।